नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ऐसी क्लासेस पे। दोस्तों आज हम लोग फोर्थ सेमेस्टर के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस हैं या प्रैक्टिस के तौर पे क्वेश्चन देखें हम लोग, क्योंकि फोर्थ सेमेस्टर का जो एग्जामिनेशन है वो नजदीक है। एग्जाम के चक्कर में आप मत पढ़िए, क्योंकि आपकी तैयारी अगर अच्छी रहेगी तो एग्जाम कब भी हो आप एग्जाम दे सकते हैं। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। एक आपको वर्ग दिख रहा होगा, इस वर्ग में क्या है, वृत्त है, यानी कि इस वर्ग को पूरी तरफ से वृत्त जो है वो टच कर रहा है चारों तरफ से। और पूछा ये है कि इस वृत्त का क्षेत्रफल बताइए। सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो पाई आर स्क्वायर चाहिए तो हमें क्या चाहिए, आर तो चाहिए। आर क्या, त्रिज्या। अब त्रिज्या हमको नहीं पता है, सिर्फ पता ये है कि वर्ग की जो भुजा दी गई है वो कितनी दी गई है। जो भुजा दी गई है वो 28 मीटर की सेंटीमीटर की है। तो देखिए अब यहाँ से अगर हम इसको एक लाइन ड्रॉ करें, ये तो ये क्या है, व्यास है। वृत्त की क्या हो जाएगी, व्यास हो जाएगी। तो अगर व्यास जो है वो क्या है, वर्ग की एक भुजा के बराबर है, तो व्यास हो गया 18 सेंटीमीटर। तो यहाँ से त्रिज्या निकाल सकते हैं। त्रिज्या फिर क्या होता है, व्यास बटा में 2। तो व्यास कितनी है 28, 28 बटा में 2 से भाग देंगे कितना हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। अब ये 14 सेंटीमीटर क्या आ गया, त्रिज्या आ गई। जब हमें त्रिज्या पता चल गई तो वैल्यू रख देते हैं पाई आर स्क्वायर पे। तो पाई की मान है 22 बटा में 7 गुणे आर का मान है कितना 14 गुणे 14। अब जैसे 7 से घटाएंगे 7 दूनी 14, 22 दूनी कितना होता है 44, 44 गुणे 14 कर दीजिए। 14 चौके 56, 56 के 5 6 हासिल 5, और 14 चौके 56, 56 में 5 जोड़ेंगे तो क्या जाएगा 61, यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा 616 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए अब एक और क्वेश्चन है, रास्ते का क्षेत्रफल पूछा है। रास्ते का भी क्वेश्चन इसमें देता है। ऐसे लिखा है कि एक आयताकार मैदान है, इसकी लंबाई कितनी है 180 मीटर। ये लंबाई पूरी यहाँ से यहाँ तक कितनी है 180 है। इसकी चौड़ाई जो है वो कितनी है 120 मीटर, यानी कि ये जो इलाका है इसका 120 मीटर का है चौड़ाई। अब इसमें कह रहा है कि दो रास्ते कट कर रहा है, समानांतर कट कर रहा है, यानी कि ये भी रास्ता जो है वो 3 का है। इसकी भी दी हुई भुजा कितनी 3 मीटर की, ये भी दिया है 3 मीटर की, और ये भी दिया है 3 मीटर, यानी चारों तरफ से अगर देखें तो इसकी जो चौड़ाई है वो 3 मीटर का रास्ता है, जितनी भी रास्ते हैं। अब कह रहा है कि इसमें से मिट्टी डलवाना है, किस पे, रास्ते पर मिट्टी डलवाना है। तो पूछा है कि अगर 1 वर्ग मीटर का दाम 12 रुपए है तो कुल खर्चा बता दीजिए कितना खर्चा लगेगा। तो सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि एरिया कितना है। तो क्या करेंगे, पहले तो हम निकालेंगे क्षेत्रफल। ठीक है, तो जैसे इसके क्षेत्रफल निकालेंगे, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। अगर हम इस हिस्से की बात करें, सिर्फ ये वाला हिस्सा, तो इसकी लंबाई कितनी है 180 और चौड़ाई कितनी है 3। तो 18 3 54 कितना हो गया 540 वर्ग मीटर। ठीक है, फिर दूसरे वाले का अगर हम क्षेत्रफल निकाले इस साइड से, क्योंकि इधर से भी 3 है तो इधर से निकाले तो कितना हो गया 120 गुणे 3 कितना हो जाएगा 12 3 36 360 वर्ग मीटर। अब देखिए इन दोनों को जोड़ देंगे, क्यों जोड़ेंगे, क्योंकि इधर से और इस यानी ऊपर से लंबाई की साइड से और चौड़ाई की साइड से दोनों तरफ से कुल क्षेत्रफल कितना हो गया, कुल क्षेत्रफल जो है वो है 540 और प्लस में 360, जोड़िए 0 6 4 10 के 0 हासिल 5 3 8 1 9, इतना वर्ग मीटर होना चाहिए। लेकिन इसको देखिए, ये जो रास्ता है ये वाला हिस्सा, इसमें 2 बार काउंट हो गया है, क्योंकि इधर से भी और इधर से भी, यानी कि ऊपर से नीचे जब आ रहा है रास्ता तब भी आ रहा है, और जब लेफ्ट से राइट जा रहा है तब भी ये रास्ता आ रहा है, यानी बीच में रास्ता क्या हो रहा है 2 बार काउंट हो रहा है। तो इसकी चौड़ाई कितनी है 3, इसकी चौड़ाई कितनी है 3, तो दोनों का आपस में क्या करा देंगे गुणा। तो 3 गुणे 3 कितना हो जाएगा 9 वर्ग मीटर हो जाएगा इसकी, सिर्फ बीच वाले की। अब यहाँ से क्या करेंगे, शेष भाग का जो क्षेत्रफल निकालेंगे, यानी कि जो 900 पूरा था उसमें से हम 900 में से घटा देंगे कितना 9 वर्ग मीटर। तो 10 में से 9 गया 1, यहाँ बचा कितना 8, सॉरी 9 बचा और ये हो गया 8, यानी कि 891 वर्ग मीटर पे हमें क्या निकालना है, मिट्टी भरवानी है। अब खर्चा निकालना है, क्योंकि 1 मीटर का दाम कितना है, 1 वर्ग मीटर का दाम 12 रुपया है, हमें निकालना है 891 का। तो लिख दीजिए कुल खर्चा, कुल खर्च बराबर कितना हो गया 12 गुणे 891। तो देखिए 12 का में 2 हासिल 1, फिर 12 9 108, 108 का ये हो गया 9 हासिल, फिर 12 बटे 96, 12 बटे 96 में 10 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 96, और 10 जोड़ दीजिए तो हो जाएगा
यानी हमारा आंसर आ गया 10,692 रुपया कुल खर्चा जो है इस रास्ते पे मिट्टी डलवाने का आएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि पहिए का व्यास दिया 77 सेंटीमीटर है ना, और 0.242 किलोमीटर चलने में कितना चक्कर उसको लगाना पड़ेगा। सबसे पहले देखिए व्यास दिया हुआ है, तो व्यास कितना है 77 सेंटीमीटर। यहाँ से हम लोग त्रिज्या निकाल लेंगे, त्रिज्या बराबर होता है व्यास बटा में 2, तो व्यास कितना है 77 बटा में 2। ठीक है, इसको रहने देते हैं 77 बटा में 2। अब यहाँ से देखिए कह रहा है कि चक्कर लगाना है कि कितना किलोमीटर जाना है, 0.242 किलोमीटर जाने में कितना चक्कर लगाना पड़ेगा। तो देखिए कोई भी एक पहिया हो, अगर वो कितनी एक दूरी जो तय करेगा अपने परिधि के बराबर ही तय करेगा। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, परिधि निकालेंगे। परिधि होता है 2πr, तो 2 इंटू पाई की वैल्यू 22 बटा में 7 इंटू आर की वैल्यू कितना दिया 77 बटा में 2। 2 से घटा दीजिए, 2 से ये 2 कट गया, 7 से घटा देंगे 11 बार में, और 11 दूनी 22 22 का 2 हासिल 2, 11 दूनी 22 22 2 24, यानी कि 242 सेंटीमीटर आ गया, ये परिधि आ गया। हमें ले जाना है कितना किलोमीटर 0.242 किलोमीटर। तो सबसे पहले किलोमीटर को मीटर में बदलते हैं, तो 1 किलोमीटर में होता है 1000 मीटर। तो 0.242 को अगर हम 1000 से गुणा करा दें तो हो जाएगा 242 मीटर। ठीक है, अब 242 मीटर जो आया वो है सेंटीमीटर तक, हमें परिधि कितने है सेंटीमीटर में। तो अगर 1 मीटर में देखें तो होता है 100 सेंटीमीटर, तो हो जाएगा 242 गुणे 100 जब कर देंगे तो हो जाएगा 2420 सेंटीमीटर। ये हो गया, इतना किलोमीटर क्या करना है उसको जाना है। ठीक है, तो कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे, अगर कितना चक्कर लगाना, चक्करों की संख्या बतानी है तो हम लिखेंगे चक्करों की संख्या बराबर सूत्र होता है कुल दूरी। ठीक है, कुल दूरी बटा में एक पहिए द्वारा चला गया एक, है ना, यानी कि उसकी परिधि। ठीक है, तो कुल दूरी कितना तय करना चाहता है 2420 किलोमीटर सेंटीमीटर की, और 242 के हिसाब से तो कटा देंगे कितना एक बार में, यानी 10, यानी कुल वो जो है वो 10 चक्कर लगाना चाहता है। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा देखिए गलत हो गया, तो 2 जीरो होना चाहिए, ये हो जाएगा 2 जीरो, और यहाँ पे हो जाएगा ये, जब भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 100, यानी कि 100 चक्कर लगाएगा तो वो इतना किलोमीटर 10.24 किलोमीटर की दूरी तय कर लेगा। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।